दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द पनिशमेंट मूवी की, जिसमें एक लूसी नाम की लड़की गलती से अपनी माँ को कोमा तक पहुंचा देती है और इसी अफसोस में वो खुद को ही पनिश करती है। लेकिन ये जिस तरह अपने आप को सजा देती है उसको देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने माँ बाप को बिना बताए अपनी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हुई है और वो यहाँ पर खूब मौज मस्ती करती है। इसी बीच लूसी के दोस्त उसे फोर्सफुली ड्रिंक पिला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का लूसी से मिलने आता है, लेकिन लूसी उसे फुल इग्नोर मारकर यहाँ से चली जाती है। पार्टी में लूसी को बहुत ज्यादा देर हो जाती है, जिस वजह से वो अकेले ही अपने घर जाने का फैसला करती है। पर रात ज्यादा होने की वजह से उसे कोई भी गाड़ी कैब वगैरह नहीं मिल पाती है, इसलिए लूसी एक कार को देखकर लिफ्ट मांगती है। दूसरी तरफ हमें लूसी की फैमिली दिखाई देती है जो कि लूसी के घर न आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसी दौरान लूसी के पिता घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि लूसी किसी कार से बाहर निकलती है और एक कार वाला उसे घर पर ड्रॉप करके गया हुआ है। यहाँ लूसी के पिता ने तो लूसी को देख लिया था, लेकिन लूसी उन्हें नहीं देख पाई थी, इसलिए वो घर के बाहर ही अपने छोटे कपड़ों को पावर बॉक्स में उतार कर रख देती है और घर के अंदर चली जाती है। लूसी को देखकर उसके पिता पूछते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे। लूसी अपने पिता से अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने का बहाना बनाती है, जिसे सुनकर उसके पिता और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लूसी को पैंट उतारने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लूसी अंदर शॉर्ट्स पहने हुए है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए लूसी के पिता लूसी की माँ को बाहर उसके कपड़े चेक करने के लिए भेजते हैं, जहाँ लूसी की माँ को लूसी के कपड़े मिल जाते हैं और वो इन्हें बाहर ही कार में छुपा देती है। लूसी अपने पिता के इस बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन लूसी के पिता लूसी को घर देर से आने के लिए पनिश करते हैं, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसके कपड़े काट देते हैं और लूसी को सुबह 6 बजे से पहले घर के अंदर आने से मना कर देते हैं। इस पर लूसी अपने पिता को नम आंखों से थैंक यू कहती है और इसके पिता अंदर चले जाते हैं, लेकिन खिड़की से ही पूरी रात अपनी बेटी पर नजर रखते हैं। असल में लूसी के पिता पुलिसमैन है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी डिसिप्लिन में रहें। लूसी को यह जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ लूसी के पिता लूसी को 1 मिनट में बेड कवर और पिलो कवर को चेंज करने का टास्क देते हैं, लेकिन लूसी कहाँ उनकी बात मानने वाली थी, इसलिए वो जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है। ये देखकर उसके पिता लूसी को उसकी माँ के पास भेज देते हैं, जहाँ लूसी की माँ उसकी बैंडेज करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लूसी, उसकी माँ और छोटी बहन कार में दिखाई देती है। असल में लूसी की माँ उसका मूड ऑफ देकर उसे बाहर घुमाने के लिए ले आती है और तीनों मिलकर झील में नहाती और खूब मस्ती करती है। लेकिन आते वक्त लूसी ड्राइविंग करती है और बीच रास्ते में बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के लिए लूसी की माँ कार से उतरकर उसे गाइड करती है, पर तभी लूसी ब्रेक पर पैर मारने के बजाय एक्सीलेटर पर पैर मार देती है, जिस वजह से उसकी माँ गाड़ी के नीचे आ जाती है। ये देखकर दोनों बहनें घबराई हुई कार से बाहर निकलती है और अपनी माँ के मुंह पर पानी डालती है, पर उन्हें होश नहीं आता है, इसलिए ये दोनों अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में एक आदमी लूसी को पहचान लेता है, क्योंकि ये पुलिस वाला था और लूसी के पिता को बहुत अच्छे से जानता था। वो लूसी के पास आता है और उसकी माँ कोमा में है ये खबर बताकर चला जाता है। लूसी अपनी माँ को देखकर बहुत दुखी होती है। यहाँ लूसी के पिता बहुत टूट चुके थे, इसलिए वो दोनों बच्चों को अपनी दादी के घर भेज देते हैं, जहाँ लूसी अपनी छोटी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। पर कहीं ना कहीं लूसी अपनी माँ की कंडीशन की जिम्मेदार खुद को ही मानती है और उसी दुख में वो एक दिन अपने पिता से उसे पनिशमेंट के लिए कहती है, लेकिन इसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी माँ ही तुम्हें पनिश करेंगी, जब तक वो सही नहीं हो जाती तब तक तुम इंतजार करो। ये सुनकर लूसी को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही वो अपने पिता से नाराज भी होती है, क्योंकि वो लूसी को ही कसूरवार ठहरा रहे थे। इसलिए लूसी खुद को ही सजा देने का फैसला करती है। यहाँ लूसी अपनी पैंट काट देती है और बीच सड़क पर चली जाती है और लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है। यहाँ एक कार आकर रुकती है जिसमें 4 लड़के बैठे हुए थे। ये चारों लूसी को बीच में बैठा लेते हैं और लूसी से उसका नाम पूछते हैं। लूसी इन लोगों को अपना नाम माया बताती है। इसके बाद ये लोग अंताक्षरी खेलते हैं और लूसी से भी गाना गाने के लिए कहते हैं, पर लूसी को गाना गाना नहीं आता था, इसलिए वो मना कर देती है और फिर इन सब के सामने अपनी टी शर्ट उतार देती है। ये देखकर लूसी के पास बैठा लड़का उसे यहाँ वहाँ छूने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में ही लूसी कार में उल्टी कर देती है, जिस वजह से लड़के इसे बीच सड़क पर ही छोड़कर चले जाते हैं। अब लूसी सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेली थी। इसी बीच यहाँ लूसी की छोटी बहन का फोन आता है, जो इससे पूछती है कि आप कहाँ पे हैं, लेकिन लूसी उसे कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि जब माँ को होश आ जाएगा तो मैं अपने आप वापस आ जाऊंगी।
साथ ही ये भी कहती है कि हमारी बात के बारे में डैड को मत बताना। इस पर लूसी की बहन कहती है कि डैड तुम्हें जरूर तलाश कर लेंगे। ये सुनकर लूसी फोन काट देती है और आगे बढ़ जाती है। यहाँ लूसी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में चली जाती है, लेकिन तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है, जिससे बचने के लिए वो छिपने की कोशिश करती है। पर इसी दौरान उसका पैर एक ट्रक में फंस जाता है और यहाँ कार से एक लड़का जिसका नाम बेन था वो बाहर निकलता है और लूसी की मदद करने के लिए कहता है, पर लूसी उसे मना कर देती है। लेकिन फिर भी बेन लूसी का पैर बाहर निकाल देता है और कार में लूसी बेन के साथ बैठकर उसके फार्म हाउस में आ जाती है। यहाँ बेन लूसी की चप्पल जोड़ता है और इसी बीच लूसी से उसका नाम पूछता है। लूसी बेन को भी अपना नाम माया बताती है और उससे कुछ काम देने के लिए कहती है, पर बेन इसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ बहुत ही मेहनत का काम होता है। बेन को लगता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए लूसी बेन के हाथ से लाइटर छीनकर उस पर अपना हाथ रख देती है और काउंट करने लगती है। लूसी की ये जिद देखकर बेन उसका हाथ हटा देता है और लूसी के हाथों पर दवाई लगाता है। इसके बाद बेन लूसी को फार्मिंग का काम सिखाता है, पर किसी काम से जब बेन बाहर चला जाता है तो लूसी फ्रीजर रूम में जाती है, जहां उसे बेन का दोस्त सीटन मिलता है, जिसके साथ लूसी फिजिकल होने के लिए कहती है ताकि वो उसे फिजिकली टॉर्चर करे और उसे अपनी पनिशमेंट मिल सके। पर सीटन उसे मना कर देता है और जब लूसी उसे ज्यादा ही फोर्स करती है तो सीटन उसे धक्का देकर बाहर चला जाता है। अब यहाँ लूसी अकेले ही बैठी रहती है। इस कमरे का तापमान बहुत कम होता है, इसलिए लूसी की कंडीशन खराब होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर बेन आ जाता है, जो लूसी को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी बेन को मना कर देती है। इसलिए बेन भी अपनी टी शर्ट उतार कर यहीं बैठने का फैसला करता है। ये देखकर लूसी बेन की बात मानकर यहाँ से चली जाती है और फिर दोनों के बीच कमरे में रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसी के पिता बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाए जाते हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी बीवी कोमा में थी तो दूसरी तरफ उनकी बेटी लूसी कहीं भी मिल नहीं रही थी। इधर बेन लूसी को अपने ग्रैंडपा के बारे में बताता है, जो कि आर्मी में थे, यानी ये लोग लूसी के पिता को अच्छे से जानते थे। ये सुनकर लूसी बेन को बिना बताए ही यहाँ से जाने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहती तो उसके पिता उसको आज नहीं तो कल ढूंढ लेते। इसलिए वो सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाती है। इधर हमें लूसी के पिता और छोटी बहन आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। लूसी की छोटी बहन अपने पिता को बताती है कि लूसी अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए बाहर की दुनिया में गई है। ये जानने के बाद लूसी के पिता लूसी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ हमें लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है। असल में दोस्तों ये आदमी भी फार्म में काम करता था। ये आदमी थोड़ा सा ठरकी टाइप का होता है, इसलिए ये लूसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। लूसी भी यहाँ इसके साथ फिजिकल होने के लिए राजी हो जाती है। तभी लूसी के पिता लूसी को कॉल करते हैं। लूसी अपने पिता का फोन रिसीव कर लेती है और ऑन करके अपनी जेब में रख लेती है, ताकि उसके पिता को मालूम हो सके कि आखिर लूसी है कहाँ और उसके साथ क्या हो रहा है। लूसी उस आदमी से कहती है कि तुम मुझे फिजिकली टॉर्चर करो। ये सुनकर वो आदमी लूसी के पास जाता है, लेकिन इसी दौरान लूसी के पिता फोन को ट्रेस करके यहाँ आ जाते हैं और जैसे ही ये आदमी सायरन की आवाज सुनता है वैसे ही ये यहाँ से भाग जाता है और यहाँ लूसी के पिता लूसी को ढूंढ लेते हैं। पर लूसी अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो उनसे खूब लड़ती है, झगड़ती है और लूसी के पिता लूसी को गले लगा लेते हैं और लूसी से माफी भी मांगते हैं। लूसी के आखिरी सीन में हमें लूसी हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास उनकी देखभाल करती हुई दिखाई देती है और अब सब कुछ सही हो जाता है। इस तरह दोस्तों फिल्म की यहाँ एंडिंग होती है। वैसे दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस फिल्म को देखेंगे या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।